हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने संकरण पढ़ा था, तो आज जो है हम संकरण निकालना सीखेंगे। तो जो मैं फार्मूला बताऊंगा, जो आपको ये ट्रिक बताऊंगा निकालने के लिए, ये अकार्बनिक यौगिकों के लिए सही है, ठीक है ना। लेकिन जो कार्बनिक वाले होंगे ना, उनके लिए ये गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो कार्बनिक के लिए अलग है और अकार्बनिक के लिए अलग है। तो सबसे पहले हम अकार्बनिक यौगिकों पे संकरण कैसे निकालते हैं वो समझिए। अकार्बनिक के लिए तो संकरण निकालने की जो ट्रिक है या जो सूत्र कह सकते हो आप, लिखिए। सबसे पहले लिखिए ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की वर्ग संख्या। हिंदी में लिखेंगे केंद्रीय परमाणु की वर्ग संख्या प्लस नंबर ऑफ एच एफ सी एल बी आर आई, एच एफ सी एल बी आर आई परमाणुओं की संख्या माइनस चार्ज यानी कि आवेश और बटे में 2। ये सूत्र है संकरण निकालने का। चाहे आप हिंदी वाला याद करिए और चाहे आप इंग्लिश वाला याद करिए, तो आप पे डिपेंड है। ये संकरण निकालने का एक फंडा है। जब भी हम संकरण की बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास CH4 है, तो CH4 में अगर मैं एक बात करूं संकरण CH4 में संकरण, तो हमेशा याद रखना केंद्रीय परमाणु पे निकाला जाता है, सेंट्रल एटम पे निकाला जाता है। अगर उसने कहा हाइड्रोजन और कार्बन पे अलग अलग निकालिए तो उसके लिए अलग है। लेकिन अगर उसने कहा CH4 में संकरण बताइए, तो उसका मतलब यही है कि जो केंद्रीय परमाणु है उस पे संकरण पूछ रहा है आपसे। संकरण हमेशा एक परमाणु पे निकलता है, एक परमाणु पे। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में नहीं, वो जिस प्रकार से कहेगा उस प्रकार से निकालेंगे। उसने कहा CH4 में संकरण बताइए, मतलब इसका यह है कि वो कार्बन पर पूछ रहा है, क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम है हमारा, केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु की पहचान क्या क्या है, तो वो आप ध्यान से सुनना या नोट कर लेना कि केंद्रीय परमाणु को हम कैसे पहचानते हैं। पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कम हो, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता कम हो, पहला पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता कम हो। दूसरा है जो परमाणु अणु में कम होता है, ठीक है ना, जो परमाणु अणु में कम होता है, मैं बताऊंगा आपको। और तीसरा है जो बड़ा हो। इन तीनों पॉइंट को याद रखोगे तो आप सेंट्रल एटम निकाल लोगे कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो आपको सबसे पहले वर्ग संख्या पता होनी चाहिए, सभी की वर्ग संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप P ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या चाहते हैं या किसी भी वर्ग संख्या को चाहते हैं, तो अंतिम कोष में
जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो उसकी वर्ग संख्या हो जाती है, बन जाती है। सिंपल सा मैं फंडा बता रहा हूं, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वर्ग संख्या, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुना, ये सभी के लिए नहीं है लेकिन कुछ परमाणु, कुछ ब्लॉक के तत्वों के लिए sp, ठीक है ना, डी के लिए नहीं है ये। तो मैं समझाता हूं कैसे। देखो, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था, CH4 में संकरण बताओ। तो CH4 में पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें बताना है केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु के लिए मैंने ये कंडीशन बता रखी है। तो यहां पे दो परमाणु हैं, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले नियम लगाओ, इन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। तो हमने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो हाइड्रोजन इधर है, कार्बन उधर है, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, यानी कि कार्बन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो यहां पे जिसकी कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये नियम नहीं लगा। दूसरा देखिए, जो परमाणु अणु में कम हो, तो देखिए जो परमाणु अणु में कम हो, तो यहां पे कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो कम कौन है? कार्बन। इसने पहला पॉइंट माना, इसने पहला पॉइंट माना और इसने दूसरा माना, दोनों एक एक नंबर पे हैं, बराबर हैं। अब तीसरा पॉइंट जो मान लेगा वही सेंट्रल एटम हो जाएगा हमारा। लिखा है जो बड़ा है, तो हाइड्रोजन जानते हो 1 है और कार्बन जानते हो 6, तो ये बड़ा या ये बड़ा, ये आप जान चुके होगे, ये बड़ा है, कार्बन बड़ा है। तो कार्बन बड़ा है मतलब ये इसने जो है दो बातों को माना, नीचे वाली दो बातों को, 2 नंबर और 3 नंबर को माना, उसने 1 नंबर को माना। तो ये एक ही बात को मान रहा है और ये 2 बात को मान रहा है, इसलिए कार्बन क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया। तो कार्बन जब सेंट्रल एटम है हमारा, तो कार्बन की वर्ग संख्या बताओ। तो कार्बन 6 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। मैंने बोला था अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वर्ग संख्या हो जाती है। तो वर्ग संख्या कितनी है? 4। इसको आप रोमन गिनती में लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। तो संकरण निकालने के लिए क्या सूत्र है? ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है कार्बन है और कार्बन की वर्ग संख्या कितनी है? 4 है। प्लस फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ HFClBrI। तो इनमें से अगर कोई यहां जुड़ा है तो उसकी संख्या बताओ। क्या इनमें से कोई जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। कौन? हाइड्रोजन जुड़ा है। तो कितने हाइड्रोजन हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा 4 हाइड्रोजन है, प्लस 4 माइनस 4। चार्ज का मतलब आवेश, आवेश का मतलब प्लस या माइनस। क्या इस पे कोई प्लस माइनस है? तो आप कहोगे नहीं है, यानी कि 0। और बटे में कितना है? 2। 4 और 4 कितना हुआ? 8। 8 का आधा कितना बना? 4। 4 कक्षक, 4 नए कक्षक बने और 4 नए कक्षकों पे कितना बनता है? sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन। ये लीजिए निकल आया। जितना यहां पर आया कर, जितने कक्षक आया करें उसमें हमेशा एक कम करके लिखना। संकरण कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। 2 पे बनेगा sp, 3 पे बनेगा sp2, 4 पे बनेगा sp3, 5 पे बनेगा sp3d और 6 पे बनेगा sp3d2 और 7 पे बनेगा sp3d3। हो गया? ये आपको मैं लिखवा चुका हूं, मैं ये आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है ना। पॉइंट को समझिए ध्यान से, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं ये सब।
ये इनको याद करिए फटाफट। CH4 में निकल आया। चले अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहां पे और भी एग्जाम्पल करते हैं हम। चलिए अगला एग्जाम्पल आता है हमारे पास, अगला एग्जाम्पल आता है हमारे पास में नंबर 2 पे NH3। NH3। तो चलिए निकालते हैं संकरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको सिखा चुका हूं, इसीलिए वो चैप्टर पहले पढ़ाया था मैंने। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। आप देख सकते हो 2 और 3 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन है बायकोस में, 5 है तो यानी कि इसका वर्ग संख्या 5 हो गई, प्लस नंबर ऑफ HFClBrI में से इनकी परमाणुओं की संख्या तो कितने H है 3, तो +3। कितना चार्ज है इस पे, प्लस माइनस है नहीं है, 0 बटे में 2। 5 और 3 8 -0 8 बचेगा बटे में 2 चक्कू 8 4। 4 ने कक्षक आया और 4 पे क्या बनता है देख लो बेटा, sp3। sp3 संकरण हो गया, हो गया ना। चलिए अगला देखिए, नंबर 3 H2O में देखिए संकरण। सेंट्रल एटम पे निकलता, हमें सजातना सेंट्रल एटम पे, तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन है उस पे ध्यान देना, पहचानिए, उससे पहचानिए। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी कम होगी, तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन की कम होगी, तो हाइड्रोजन नंबर 1 मान लिया। जो परमाणु अणु में कम हो तो यहां पे कम कौन है, ऑक्सीजन 1 है हाइड्रोजन 2 है, ये मान लिया इसने, नंबर 2 मान लिया। नंबर 3 जो बड़ा हो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हाइड्रोजन का 1, तो बड़ा कौन हुआ ऑक्सीजन, यानी कि 2 बातें ऑक्सीजन मानना 1 हाइड्रोजन, तो कौन हुआ ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम। पहचान लिया, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, 1s2 2s2 2p4, 2 4 2 6, बायकोस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गया, प्लस HFClBr की संख्या कितनी है 2 हाइड्रोजन, 2 चार्ज कितना 0 बटे 2, 8 -0 कितना हुआ 8 बटे 2, 2 चक्को 8 4 आया, 4 आया, यानी कि sp3 संकरण निकल आया। चलिए अब कर लोगे, अब तो कर लोगे ना, हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, CO2 में, किसमें देख रहे हैं CO2 में हम, ठीक है। चलिए देखिए संकरण, देखिए कार्बन की वर्ग संख्या में बता चुका हूं 4, ठीक है ना। CO2 यहां पे देखिए H नहीं है, F नहीं है, Cl नहीं है, Br नहीं है, I भी नहीं है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन यहां पे नहीं लिखा है मतलब 0, नहीं गिनेंगे उसको, उसकी संख्या को नहीं लिखेंगे, जितनी यहां पे लिखे उतने होने चाहिए तभी लिखना, वरना नहीं लिखना। अब देखिए चार्ज कितना है, वो भी 0, कितना बचा 4 बटे 2, कितना आया 2, और 2 पे क्या बनता है sp संकरण, यानी कि CO2 में कौन सा संकरण है sp संकरण है हमारा, हो गया। चलिए मिटा दें, आगे देखिए एक और समझा देते हैं आपको। SO2 में देखिए
सल्फर कितना होता है, चेक कर लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। चेक करो, 2, 8, 6, लास्ट में 6 है, तो सल्फर का 6। और सल्फर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता कम है। जो परमाणु अणु में कम हो सल्फर कम है, और जो परमाणु बड़ा हो तो सल्फर बड़ा है। ऑक्सीजन से सल्फर का आकार बड़ा होता है, तो इसलिए तीनों बातें मानना है। तो 6 प्लस ऑक्सीजन यहां पे है नहीं है, 0, प्लस माइनस कुछ नहीं, 0 बटे में 2। 6 0 कितना हुआ, 6 बटे 2 3, यानी कि 3 पे क्या बनता है, sp2 संकरण। हो गया। चलिए एक दो चार्ज वाले कर लेते हैं, चार्ज वाले, ठीक है ना। देखिए मुझे करना है SO4 2 माइनस। मैंने कहा SO4 2 माइनस में संकरण निकालिए, तो मतलब है कि सल्फर पे निकलेगा, क्योंकि सल्फर केंद्रीय परमाणु है। सल्फर केंद्रीय परमाणु क्यों है, क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता कम है। इसका इसमें ये देखिए SO4 में सल्फर कितना 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर कम है। और जो बड़ा है, सल्फर का साइज बड़ा होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, ऑक्सीजन का 8, तो बड़ा हुआ ना। कितना हुआ वर्ग, 6 अभी बताया था। प्लस यहां पे ऑक्सीजन है नहीं है, 0, कितने थे 4, 0 गुणे 4। चार्ज कितना है, -2 चार्ज है। याद रखो चार्ज मतलब आवेश, कितने माइनस है, 2 माइनस, बटे में 2। 6 ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बटे 2 कितना हुआ, 8 बटे 2 4 आया। और 4 पे क्या था, sp3 संकरण। हो गया। ऐसे ही आप किसी भी कंपाउंड पे निकाल सकते हो। और दिखाएं, देखो और देख लो, NH4 प्लस, तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन का कितना बताया था, प्लस कितना होता, 5 था वर्ग संख्या। हाइड्रोजन यहां पे देखो कितना हाइड्रोजन, चेक कर लो, हाइड्रोजन 4 है, वहां पे 4 लिखेंगे, माइनस कितना प्लस है, चार्ज कितना 1 बटे 2, 5 4 9, 9 में से 1 जाएगा, 8 बटे 2 कितना आया, 4। 4 पे क्या बनता है, sp3 संकरण। ठीक है। अब मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं जिसमें आप खुद निकाल के दिखाना होमवर्क के लिए, ठीक है। लिख लीजिए, CH4 PCl5, सभी में जितना मैं निकाल चुका उसमें भी, और जितना अब मैंने नहीं निकाला उसमें भी, BeCl2 BF3 H2O H2S PCl3 SF2 SF4 SF6 SO2 SO3 SO4 SO3 2 माइनस HSO4 माइनस NH4 प्लस H2SO4 CO2 POCl3 IF7
IF7 SF2Cl2 I3 माइनस, और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा गया था, जी मेंस नीट में। करके दिखाना इनको फटाफट, ठीक है ना, हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। आगे देखिए दूसरा फार्मूला, उसको भी लिख लीजिए, वो आप सभी पे लगा सकते हो, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के लिए, मतलब वो अलग अलग के लिए है। तो लिखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये जिस पे भी चाहो आप लगा सकते हो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना। चलिए करें। अरे आप देखिए जो मैंने वो बताया था, जैसे कि Cn माइनस में हमसे कहा गया निकालिए, तो आप कहोगे कार्बन भैया कैसा है, कार्बन जो है आपका सेंट्रल एटम है, 4 हुआ। नाइट्रोजन कितना है, 0 है। चार्ज कितना है, -1 है। माइनस माइनस प्लस 5/2, 2.5, गलत, पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं आएगी तो बता नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते उस वाली विधि से, ठीक है ना। लेकिन इस विधि से इसमें निकाल सकते हैं, कैसे वो बताऊंगा मैं अभी। पहला एग्जांपल मैंने उसमें क्या लिया था, CH4 लिया था। इस विधि द्वारा हम सभी परमाणु पे निकाल सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कार्बन पर संकरण, फिर हाइड्रोजन पर संकरण। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। 4 हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड पर 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड पे 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड पे 1 सिग्मा 2 पाई, याद रखना। सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सभी सिग्मा होंगे, तो कितने सिग्मा है सूत्र देखो, कार्बन पे निकालना हो तो कितने सिग्मा है, 4। लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कुछ नहीं है, 0। टोटल कितना आया, 4, और 4 पे मैंने क्या बताया था, sp3 संकरण। उसके बाद में हाइड्रोजन पे देखो, हाइड्रोजन पे कभी नहीं निकलता क्योंकि इसके पास में एक ही कक्षक है, तो कभी भी हाइड्रोजन पे मत निकालना, इसलिए मैंने आपको बता दिया CH4 का पहले एग्जाम, ठीक है। तो C पर कितना है, sp3, उसमें भी sp3, इस पे भी। सेकंड देखिए H2O, स्ट्रक्चर इसका होता है ये, सिंगल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा। चेक करिए, संकरण ऑक्सीजन पर निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन पे निकलता नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा कितने, 2। लोन पेयर कितने, 1, ये लोन पेयर जोड़े को बोलते हैं लोन पेयर, ये एक दूसरा, टोटल 2 लोन पेयर। कितना आया, 4। 4 पे क्या बनता है, sp3, ये लीजिए, इसमें भी निकल आया। ओके, बाकी इसने मैंने बता दिया, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है ना। धन्यवाद।